अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और आप जिंदगियों के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। और व्यूवर्स, एज यूजुअल आप मेरे किचन में हैं और आज बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी बनाने जा रही हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी बनने वाली है, तो इसको मेरी इस वीडियो को मिस आउट मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन नूडल्स बना रहे हैं, स्पेगेटीज बना रहे हैं विद स्पाइसी चिकन, रेड स्पाइसी चिकन। तो इसके लिए तमाम से इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने किचन काउंटर पे रख लिए हैं और साथ साथ करके आपको एक एक इंग्रेडिएंट दिखाती जाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी के करीब चिकन है जिसको मैंने धो के साफ कर लिया था। यहाँ पर नमक है, काली मिर्च पाउडर है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई है, साथ ही साथ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है और ऑल पर्पस फ्लावर मैदा है और यहाँ पर एक अदद अंडा है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। अंडे को विस्क कर लिया था। तो यहाँ पर तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने रेडी हैं, तो इनको डालते जाते हैं और साथ साथ मैं आपको गाइड करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। लहसुन का पेस्ट लेने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया चिकन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि स्पाइसी चिकन जो हमने स्पेगेटीज के साथ बनाने हैं ना, तो उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं स्पाइसेस जो ऐड करूंगी वो नमक और काली मिर्च पाउडर है। तो काली मिर्च पाउडर आपने ऐड कर देना है, नमक ऐड कर देना है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हम सीजनिंग बेसिकली अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये तमाम सीजनिंग्स डाल रहे हैं और फिर हमने एक अंडा डाल दिया, एक एग डाल दिया इसके अंदर। तो आपने इस तरह से ये एक अंडा आपने ऐड कर देना है और इन इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं करूँगी वो है हमारे ऑल पर्पस फ्लावर और जो है कॉर्नफ्लावर उसकी कोटिंग। तो कोटिंग हम बेसिकली हम इसको दो तरीके से भी बना सकते थे कि हम कॉर्नफ्लावर और जो मैदा है उसको इसके अंदर ऐड कर देते, लेकिन मैं अलग से कर रही हूँ ताकि हमारा चिकन बहुत ही पॉपकॉर्न किस्म का बने। पॉपकॉर्न चिकन बने। तो यहाँ पर जो है 1 कप मैदा था मेरे पास और 1 कप मेरे पास कॉर्नफ्लावर था। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो सीजनिंग हमने डालनी है वो नमक और काली मिर्च पाउडर होगा। तो काली मिर्च पाउडर, अच्छा अगर आप व्हाइट पेपर डालना चाहें तो आप व्हाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। विद सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट आपने ऐड करना है, आपकी मर्जी है आप जितना सॉल्ट ऐड करना चाहें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सीजनिंग रेडी हो गई है इसके साथ। तो अब हम चिकन को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और बेसिकली हमने क्या करना है कि इसके ऊपर कोटिंग करनी है, चिकन के ऊपर तमाम से कोटिंग कर देनी है मैदे और इसकी कॉर्नफ्लावर की। तो बेसिकली आपने तमाम तर चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर देना है, उसके साथ मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देना है ताकि तमाम तक कोटिंग उसके ऊपर आ जाए और वो अच्छे से इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर अटैच हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये डाल दिया सारा। अब मैं इसको एक स्पून के साथ मदद से, स्पून की मदद से, अगर आप चाहें आप ग्लव्स पहन के चिकन के ऊपर आप अच्छे से कोटिंग हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मैसी हो जाता है तो मैंने इस तरह से नहीं किया, मैंने चम्मच के साथ कर दिया। फिर आप एक छलनी ले लीजिए और उसके अंदर ये तमाम तर चिकन जो है वो इस तरह से ऐड करके, जैसे मैं आप लोगों के सामने ऐड कर रही हूँ, इसको करके तो आप बेसिकली ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो इसमें से निकल जाएगा और एक्स्ट्रा फ्लावर इसमें से हम स्ट्रेन करके तो इसको बेसिकली हम उस तरह से फ्राई कर सकेंगे। तो अब ये चिकन रेडी टू फ्राई है, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए आप देखें कि मेरा मीडियम फ्लेम था और मीडियम फ्लेम पे पहले से ही घी गर्म हो चुका है। आप जौन सा भी घी लेना चाहें आप उस तरह से ले सकते हैं, कोई मैक्सिमम इसमें मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की है कि आपने ये वाला घी लेना है या ये वाला नहीं लेना है। तो बेसिकली आपने घी डाला और ऑयल डालने ऐड करने के बाद आपने चिकन को इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा, चिकन जब फ्राई होगा तो आपने बहुत ज़्यादा इस पर चम्मच नहीं चलाने हैं। विद इन 3 to 4 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स के बाद आपने
चम्मच चलाना है ताकि चिकन का कलर भी थोड़ा सा आ जाएगा, टेक्सचर भी आ जाएगा, ताकि ऊपर से कोटिंग भी ना उतरे इसकी। तो बेसिकली हमने ये कर लिया। और नेक्स्ट काम जो हम इसमें करने जाएंगे वो हम देखिए, अब आपके सामने बहुत क्रिस्पी सा चिकन बन के रेडी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम अपनी स्पेगेटीज की तरफ जाएंगे और स्पेगेटीज के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत प्लेन सी सिंपल सी रेसिपी है। आप देखिएगा, साथ साथ मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊंगी। उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सब बस प्याज डलेगी और उसके बाद सारी सॉसेस आ जाएंगी और हम उस तरह से इसको ऐड कर देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने करती जाऊंगी और साथ साथ हम करते हैं आज की अच्छी बात का आगाज। तो आप साथ साथ रेसिपी देखिए, अब इसकी सॉस प्रिपेयर करनी है और साथ साथ मैं आपके सामने करती हूँ आज की अच्छी बात का आगाज। व्यूअर्स, आज की अच्छी बात जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही सरकार के मनाकिब में से ही एक वाक़या है, आपकी हालात ज़िंदगी में से ही एक वाक़या है जो आपने बयान किया अपने मुरीदों को। तो वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसमें हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही जो है ना व्यूअर्स, वो अक्सर कहा करते थे कि हमसे ज़्यादा धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। आप रहमतुल्लाह अलैह ये जुमला अक्सर फरमाया करते थे और गश खाकर गिर जाया करते थे, यानी बेहोश हो जाया करते थे। एक दिन मुरीदों ने पूछ लिया कि हजरत, ये धोबी के बेटे वाला क्या माजरा है। आपने फरमाया कि एक महल से धोबी के पास कपड़े धुलने के लिए आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करके वो कपड़े महल पहुंचा दिया करते थे। उनका एक बेटा था, वो अपने माँ बाप का, वो जो कि बहुत जवान था और अपने माँ बाप का हाथ बटाया करता था। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में गिरफ्तार हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जागने के बाद उसके अतवार बदल गए। वो शहजादी के कपड़े धोता, अलग कर देता और उनको खास और निराले अंदाज में रखता। सिलसिला यूं ही चलता रहा। उसकी इस हरकत को देखकर बाप ने नोट किया और बीवी से कहा कि जरूर ये एक दिन मरवाएगा। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। जब वो पाबंदी लग गई तो वो धोबी का बेटा बीमार पड़ गया और इस बीमारी में ही फौत हो गया। इधर जब कपड़े धुलने का अंदाज बदला तो शहजादी ने नोट किया और धोबन को बुलाया और पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है। धोबन ने जवाब दिया कि जी मैं ही धोती हूँ। शहजादी ने कहा पहले कौन धोता था। वो कहती है कि शुरू से ही मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा कि चलो फिर मुझे कपड़े तय करके दिखाओ। इससे वैसे कपड़े तय ना हो सके धोबन से। शहजादी ने कहा कि तुम झूठ बोलती हो, सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के पास और कोई रास्ता न बचा। ज़ारो कतार धोबन रोने लगी। सारा वाक़या शहजादी को बयान किया और शहजादी सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई और सवारी तैयार करके हुक्म दिया कि मेरी सवारी तैयार की जाए। बग्गी में सवार होकर उस धोबी के बेटे की कब्र पर गई और फूल उसकी कब्र पर डाले। जिंदगी भर उसका यही मामूल रहा कि उसकी बरसी पर वो फूल लेकर जाया करती थी। ये सारा वाक़या ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने सुनाया व्यूअर्स, और फिर फरमाने लगे कि अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो फिर अल्लाह को बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती। अगर एक इंसान बिन देखे किसी को इतनी मोहब्बत कर सकता है कि सिर्फ उसके कपड़े धोने से उसकी इतनी मोहब्बत महसूस हो, तो क्या हम अल्लाह से उसकी नमाज जब पढ़ते हैं तो ये मोहब्बत उसके दिल में अपने रब के लिए नहीं पैदा हो सकती है। अल्लाह अकबर। व्यूअर्स, देखिए कि ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कितनी खूबसूरत बात कही कि आपने कहा कि ये मोहब्बत अपने रब के लिए पैदा नहीं हो सकती है एक इंसान की, कि एक इंसान जो है, एक धोबी जिस तरह से एक कपड़े धोता है और उसने नादीदा इश्क में गिरफ्तार हो गया शहजादी के और उसने उसको देखा तक नहीं, लेकिन जब कपड़े वो धो रहा था और जिस तरह से वो उसे कपड़े तय करता था, फिर इस्त्री करता था और तय करके वहां पहुंचाया करता था अपनी माँ, और वो खुद भी नहीं जाया करता था, उसकी माँ लेके जाया करती थी। तो जिस तरह से वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और फिर बाप को पता चला तो उन्होंने नोट किया और फिर उसने देखा तक नहीं और वो इतनी ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत करता था शहजादी से। तो व्यूअर्स, जब नादीदा इश्क की ये इंतहा है, एक इंसान के नादीदा इश्क की ये इंतहा है एक इंसान से, तो अल्लाह से अगर मोहब्बत हो
तो उसका अंदाज़ा आप लगाइए फिर उसका मयार क्या होगा। और फिर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं कि वो धोबी का बच्चा इसलिए भी कामयाब है कि उसकी मोहब्बत कबूल कर ली गई, यानी शहजादी को जब पता चला तो उसने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया था उसके मरने के बाद, जबकि हमारे अंजाम का कुछ पता नहीं कि कबूल होगी या नहीं। अल्लाह अकबर। देखिए व्यूअर्स, आपकी बात कितनी ठीक है इस लिहाज से कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कितनी पते की बात की और आपने कितनी खूबसूरती से ये बयान किया कि हमारी मोहब्बत तो पता नहीं कबूल होगी भी अल्लाह की बारगाह में कि नहीं, कि हमारे से तो बेहतर वो धोबी का बेटा है जिसकी मोहब्बत कबूल तो हो गई एटलीस्ट। तो व्यूअर्स, इस तरह से देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, हमने वो एक शेर भी है ना कि तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझको सजदे किए, तो अल्लाह ताला की ज़ात को देखा भी नहीं और उसकी ज़ात को सजदे भी हम करते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उनसे एक इंसान से इतनी मोहब्बत हो सकती है, तो क्या अल्लाह की ज़ात से इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती? बेशक हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मालिक की ज़ात से मोहब्बत करें। उस जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, जब उसकी बारगाह में नमाज के लिए सजदा रेज़ होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम खुलूस नियत के साथ और पूरे जो है वो पूरे अपने दयानतदारी के साथ अपने मालिक की बारगाह में सजदा रेज़ हो। तो व्यूअर्स, इस चीज़ को आप अपने ज़हन में रखिए। और ये थी आज की अच्छी बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मनाकिब में से। होप आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और आज की रेसिपी जो आप लोगों के सामने पेश की है, ये स्पेगेटीज विद स्पाइसी रेड स्पाइसी चिकन, वो भी आप लोगों के सामने बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको कोई भी एम्बिग्यूटी हो रेसिपी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई फरमाइश करनी हो, कुछ भी अपना कुछ भी बताना हो कि मैं आपके सामने जो बनाऊं या पेश करूं, तो आप मुझे बिल्कुल वो ऑर्डर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।